more happy inside. हमें हमेशा पढ़ना चाहिए, मतलब हमेशा पढ़ना नहीं चाहिए, आधा टाइम खेलना भी चाहिए और पढ़ना। कभी भी अगर बच्चे पढ़ रहे तो पेरेंट्स को भी परेशान नहीं करना चाहिए। Stopping them, why? Sir, because it's not my work. So why should I do? It's not my work, and I came here for only for studying, not saying that what your child is doing. Sir, Vipin Bhaiya was saying to Ashish Bhaiya, don't disturb me. I listened this only, but after that what happened I don't know, sir. कॉल करें 6266662186 पर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मोर भिलाई और मैं सुनील अपनी टीम के साथ पहुंचा हूं सेक्टर 11 कुर्सी पर, जहां पे हम एक बच्ची है जिनका नाम है यासिका साहू, उनका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। निर्मला रानी स्कूल की छात्रा है जिन्होंने 97.65 परसेंटेज ला करके स्कूल का नाम गौरवान्वित किया है। तो चलिए हम याशिका से मिलवाते हैं और उनके घर की लोकेशन भी दिखाते हैं। और मोर भिलाई लगातार ऐसे बच्चों को प्रमोट करता रहेगा जो पढ़ाई में अव्वल है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के अंदर भी कोई टैलेंट है तो मोर भिलाई चैनल में कॉल कीजिए और हमें ज़रूर बुलाइए, हम आपके टैलेंट को पूरी दुनिया में बताएंगे। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं मोर भिलाई, आप चैनल में बने रहिए। और हम अभी मिलने वाले हैं यासिका साहू से जिन्होंने फर्स्ट डिवीज़न ला करके स्कूल का नाम गौरवान्वित किया है। तो चलिए चलते हैं यासिका साहू के घर और हम बस पहुंचने वाले हैं और हम पूछेंगे उनकी सफलता का राज क्या है और इतने परसेंटेज जो लाए हैं उन्होंने, जिनके कारण उनके पेरेंट्स और स्कूल का नाम रोशन हुआ है, इसके पीछे का इंस्पिरेशन वो किसे देना चाहेंगी। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं याशिका के घर और अभी हम याशिका को आवाज़ लगाएंगे, याशिका से पूछेंगे कि कैसा फील कर रहे हैं। इतना परसेंटेज 97.65% ला करके याशिका ने स्कूल का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। तो चलिए हम चलते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं याशिका के घर और हम याशिका से मिलेंगे और जानेंगे कि उनकी सफलता का क्या राज है। तो मेरे साथ बने रहिए, आप देखना शुरू कर चुके हैं मोर भिलाई। मोर भिलाई लगातार ऐसे टैलेंटेड बच्चों को प्रमोट करता रहेगा जो पढ़ाई में और भी दूसरी कलाओं में बहुत ही अच्छा है। अगर आपके बच्चे के अंदर भी कोई टैलेंट है तो मोर भिलाई से संपर्क कीजिए, हम आपके बच्चे के टैलेंट को पूरी दुनिया में ज़रूर बताएंगे। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं मोर भिलाई। तो चलिए चलते हैं। फाइनली हम याशिका के घर पहुँच चुके हैं और अगली आवाज़ रहेगी याशिका की, तो देखते रहिए आप मोर भिलाई। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मोर भिलाई और मैं सुनील अपनी टीम के साथ आप पहुंचा हूं सेक्टर 11 कुर्सी पर, जहां पे याशिका साहू ने 97.65 परसेंटेज ला करके अपने स्कूल का नाम और अपने मम्मी पापा का नाम गौरवान्वित किया है। तो आज मोर भिलाई की टीम पहुंची है याशिका के इंटरव्यू लेने के लिए। तो आज हम जानेंगे कि याशिका की सफलता का राज क्या है। तो आप देखते रहिए मोर भिलाई। तो याशिका स्वागत है हमारे मोर भिलाई चैनल में। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। अच्छा, जब आपने मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखा 97.65 परसेंटेज, वो फीलिंग कैसी थी याशिका की? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं फर्स्ट आई। तो ये जो अनुभव था आपने किसके साथ शेयर किया सबसे पहले? मैं सबसे पहले ये अनुभव अपने मम्मी पापा के साथ शेयर किया। अच्छा, ये जो आपकी सफलता का श्रेय है सबसे पहले किसको देना चाहोगे आप? मैं ये सफलता का श्रेय मैं सबसे पहले अपनी मम्मी पापा को देना चाहती हूँ, क्योंकि वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में मेरे साथ थे। मैं कभी भी कुछ भी मांगी उन्होंने मुझे ला दी। और दूसरा श्रेय मैं अपनी टीचर्स को देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी उनसे कुछ भी क्वेश्चन पूछी तो उन्होंने हमेशा डाउट क्लियर करा और कभी भी इरिटेट हुई और हंसी उसका जवाब दिया। तीसरा मैं प्रिंसिपल को देना चाहती हूँ, क्योंकि वो हमें अच्छे से गाइड करती है, जिसकी वजह से हम इतना अच्छा परसेंटेज ला पाते। अच्छा, कई बार टीचर्स ऐसे होते हैं कि बच्चा एक के बाद दूसरा का सवाल करे तो टीचर इरिटेट हो जाते हैं, तो ऐसे टीचरों के लिए एक प्यारा सा एडवाइस दे दीजिए। टीचर को कभी भी इरिटेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो भी पूछते हैं बताना चाहिए, तभी बच्चे लोग का अच्छा परसेंटेज आएगा। याशिका की ये जो अचीवमेंट है इसके पीछे की कितनी तैयारी है, कितने घंटे तैयारी कराती है आप अक्सर पढ़ाई के प्रति आपकी? मैं दिन में 2 से 3 घंटे पढ़ती हूँ। स्कूल का अलग में ट्यूशन पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि जो सुबह आप लोग पढ़ते हो उसको रात को सोने से पहले पढ़ना चाहिए, तभी आप अच्छा परसेंटेज ला पाते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप पढ़ाई करने जा रहे हो और मम्मी बोलती है कोई ज़रूरत नहीं है, चल बर्तन मांज दे या झाड़ू पोछा लगा दे, तो उस कंडीशन में आपकी सिचुएशन क्या रहती है? ऐसा मम्मी कभी भी नहीं बोलती, क्योंकि मम्मी बोलती है कि ये सब मत कर, पहले पढ़ फिर पढ़ना। व्यूअर्स इस बात का ध्यान दीजिए, जैसे कि याशिका ने बताया
कि जब भी इनको ऐसा लगता था कि मैं काम पढ़ाई किसको चुनूं, तो पेरेंट्स ने साथ लिया उनका, उन्होंने पहले पढ़ाई को प्रेफरेंस दिया, जिसके कारण से आप यासिका के रिजल्ट आप सामने देख सकते हैं कि 97.65% लाना कोई मजाक बात नहीं है। इन्होंने काम और पढ़ाई में से पहले पढ़ाई को प्राथमिकता दिया, जिसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो पेरेंट्स भी ऐसी इन बातों को ध्यान रखें कि जब भी अगर उनकी बच्ची पढ़ने में ध्यान दे रही है तो उसको घर के कामों में इन्वॉल्व ना कराए, राइट यासिका? Yes, sir. ओके, आफ्टर स्टडीज व्हाट यू वांट टू बिकम? After study, I want to become a doctor Oh, because मुझे दूसरों की मदद करना बहुत पसंद है। अच्छा, जो बच्चे पढ़ाई से अभी हट रहे हैं याशिका, कई बार ऐसा देखा गया है कि स्कूल नहीं जाते या कोचिंग नहीं जाते या पढ़ाई नहीं करते, कई पेरेंट्स परेशान रहते हैं, हमसे मिलते हैं, बताते हैं कि भैया ऐसा वैसा है, तो ऐसे बच्चों के लिए एडवाइस क्या देना चाहोगे? कभी भी बच्चे लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले पढ़ाई होती है। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। वेरी गुड याशिका। तो ये याशिका थी जिन्होंने 97.65% लाके स्कूल का नाम, इनके स्कूल का नाम बता दें, निर्मला रानी विद्यालय है जो सेक्टर 11 कोसी पार्क क्षेत्र में है। और मैं मोर विलाइट चैनल से सुनील इनका इंटरव्यू लेने के लिए आज पहुंचा हूं, और इनके पेरेंट्स से भी थोड़ा सा हम बात करेंगे कि याशिका की और भी। अच्छा याशिका, आपने हॉबी के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया आप? मेरी हॉबी है डांसिंग और मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ आप इन चीज़ों के लिए टाइम निकाल पाते हो? कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि अरे हमको पढ़ाई भी करना है और कोचिंग क्लास भी जाना है, तो अदर एक्टिविटीज़ के लिए टाइम कहाँ है? तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? हमें टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ अदर एक्टिविटीज भी बहुत ज़रूरी होती है। ओके याशिका, जो व्यूवर्स मोर विलाई के व्यूवर्स देख रहे होंगे, सामने देखिए, उनके लिए थोड़ा सा मैसेज क्या देना चाहोगे? क्योंकि उनके भी बच्चे स्टडीज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हर पेरेंट्स की दिली ख्वाहिश होती है कि जब नाम अनाउंसमेंट किया जाए 26 जनवरी को, तो उनके बच्चों का भी नाम प्रमोट किया जाए, तो अगली खुशी उनके बच्चों की होनी चाहिए, तो उनके लिए क्या एडवाइस दे दीजिए? हमें हमेशा पढ़ना चाहिए, मतलब हमेशा पढ़ना नहीं चाहिए, आधा टाइम खेलना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए, और कभी भी पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहिए। और पेरेंट्स के लिए भी एडवाइस दे दीजिए, क्योंकि आपने लकीली आपने बहुत ही अच्छे पेरेंट्स को ऑब्टेन किया लाइफ में, जो सेक्रीफाइस करते हैं कि नहीं पढ़ रही है मतलब उसको पढ़ने दो और हर जरूरत आपकी पूरा की है, राइट? तो ऐसे पेरेंट्स के लिए भी एडवाइस दे दीजिए। कभी भी अगर बच्चे पढ़ रहे तो पेरेंट्स को भी परेशान नहीं करना चाहिए और उन्हें भी काम पे नहीं लगाना चाहिए, उन्हें पढ़ने देना चाहिए। तो ये थी याशिका जिन्होंने बहुत ही अच्छे परसेंटेज ला के स्कूल और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया है। तो इनके मम्मी पापा से भी थोड़ा सा हम बात करेंगे। आप देखते हैं शुरू कर चुके हैं मोबाइल, तो चैनल में बने रहिए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी बच्चे भी इंस्पायर हों। कि कई लोग सोचते हैं कि पढ़ाई तो बस ऐसी है, नहीं, पढ़ाई आपको इतना नाम और फेम Actually, there is a no age of learning English, because English is a medium of communicate with people. If their children is small, it's none of their problems. They can also learn English, because English is a language you have to just speak, not you have to go in a factory and all. कॉल करें 6266662186 पर। वीवर्स, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि याशिका ने मेरिट लिस्ट तो लाया ही स्कूल में। उनकी सिस्टर भी 11th क्लास में जिन्होंने टॉप किया। हमको अभी पता चला जब मैंने ये लिस्ट देखा, ये इतने सारे स्कूलों की लिस्ट है जिन बच्चों ने टॉप किया, उनका इंटरव्यू हमको करना है। और जब हमने लिस्ट को देखा तो इनकी सिस्टर का भी नाम आ गया। व्हाट अ कोइंसिडेंस, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, यामिनी साहू। ओके याशिका, आप बताएं नहीं आपकी बहन भी टॉप किए करके मुझे? सर, मैं तो अपनी मेरिट लिस्ट से इतना खुश थी कि मुझे मौका ही मिला। अच्छा, आपको ये पता था ना कि आपकी दीदी भी टॉप किए करके उसी स्कूल में है? यस सर। क्यों दीदी से जलते हो? आप नहीं चाहते कि इनका इंटरव्यू करके? नो सर, नहीं चाहते? चाहती हूँ कि इसका भी इंटरव्यू हो करके हाँ। मैं अपने एक्साइटमेंट में मुझे याद नहीं। ओके, अगर मेरे पास लिस्ट नहीं रहती तो मुझे पता ही नहीं चलता, मैं तो वापस चले जाता, फिर से कॉल करता कि मैं आई टॉप में यामिनी साहू प्लीज, तो फिर मेरे को दोबारा आना पड़ता ना। वीवर्स, व्हाट अ कॉन्फिडेंस, आप इसको कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं कि दोनों बहनों ने टॉप किया है। और अगर मेरे पास लिस्ट नहीं रहती तो शायद मुझे ट्रैवल करना पड़ता है। यासिका, थैंक यू वेरी मच कि आपने दोनों बहनों ने इतना टॉप किया और स्कूल का नाम रोशन किया। तो अभी हम यामिनी से बात करेंगे, तो अगली आवाज़ आप देखेंगे यामिनी की रहेगी। यामिनी, आप 11th क्लास की निर्मल रानी की छात्रा, परसेंटेज कितना ऑब्टेन किया आपने? 78.2%। ओके वीवर्स, आप ध्यान दीजिए, दोनों बहनें हैं और दोनों एक ही स्कूल में है। एक 6th क्लास में टॉप की है और एक 11th क्लास में टॉप की है। अच्छा यामिनी, अपनी ये जो अचीवमेंट है इसका श्रेय किसे देना चाहोगे आप? बिकॉज जब भी मम्मी पापा कुछ भी मांगो वो ला के देते थे,
और काम के लिए फोर्स नहीं किया उन्होंने, और ट्रैवलिंग करनी रहती थी जिसमें भी हेल्प करते थे। और हाँ, और हमें अच्छे ट्यूशन्स डाले थे उन्होंने, हमें अच्छे स्कूल में डाला है। तो टीचर्स का कितना रोल रहा? स्पीक लाउडली, जोर से बोलो। टीचर्स का कितना रोल रहा है? टीचर अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ आते अच्छे से तो हमारा इतना अच्छा नंबर नहीं आता, हम टॉप नहीं कर पाते। वेरी गुड। तो अपनी सफलता का श्रेय फर्स्ट पेरेंट्स और टीचर्स को देना चाहेंगे। एंड व्हाट अबाउट प्रिंसिपल सर? प्रिंसिपल फादर हमें अच्छी बुक्स दी जिन्होंने कि हमें ये वाली बुक्स पढ़ेंगे तो हमें अच्छे नंबर मीन्स एज ए पेरेंट्स उन्होंने समय समय पे आप लोग को गाइड किया। हाँ। फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो स्कूल के जो प्रिंसिपल सर होते हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं, जो बच्चों को समय समय पर गाइड करते हैं कि उनको क्या सही है, क्योंकि उनको अनुभव होता है और अनुभव से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता। तो यामिनी की हॉबी क्या है? My hobbies is reading. First of all, reading is my hobby. देखिए अभी जो बच्चे अगर रीडिंग को हॉबी बना ले उनको रोक नहीं सकता कोई ऐसे परसेंटेज लाने में। तो यासिका कितने घंटे की पढ़ाई रहती थी पर डे की? यामिनी की, सॉरी, देखो दोनों बहनें ने टॉप किया, इसलिए यासिका और यामिनी में हम कंफ्यूज है। यामिनी की कितने घंटे की पढ़ाई रहती थी? देखिए पहले हम लोग स्कूल जाते थे, स्कूल में 6 घंटे आसपास, उसके बाद आते फिर ट्यूशन चालू हो जाती और ट्यूशन और स्कूल के बीच के टाइम में खाना वाना होता था, और फिर ट्यूशन से आके फिर हम रिवाइज करते थे कि हाँ आज हमने ये पढ़ा और यहाँ पे ये पढ़ा, फिर यहाँ पे ये पढ़ा। अच्छा यामिनी, इट्स जस्ट जनरल नॉलेज, इट्स अ ह्यूमन बीइंग्स। कभी ऐसा होता है कि आप पेपर दिला के आए हाँ। और आपने अपने फ्रेंड से भी पूछा कि कैसा गया तेरा पेपर, तो उसने बोला बहुत अच्छा गया, तो यामिनी को अंदर में कुछ फील हुआ अरे यार मेरा खराब गया, ऐसा ह्यूमन बीइंग्स नेचर यामिनी का भी रहा है क्या कभी? अगर आपके फ्रेंड्स बोलते थे अच्छा गया, फ्रेंड्स का अच्छा गया तो आई विल बी हैप्पी फॉर देम, और अगर बोलते थे कि मेरा बहुत खराब गया तो मोर हैप्पी इनसाइड, ऐसा नहीं हुआ आपके साथ? ह्यूमन नेचर में अगर ऐसा होता है कि फ्रेंड्स लोग बताते हैं कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, तो जेलस अंदर होता है लेकिन हम एक्सपोज नहीं कर पाते। तो यामिनी का ह्यूमन नेचर कैसा है, ऐसा है क्या? मीन्स उनके दुख में दुखी और सुख में सुखी होते हो आप। ओके, जो बच्चे पढ़ाई से हटते हैं स्पेशली मैथ सब्जेक्ट से, अभी भी आप देखे होंगे कि आपकी मैथ सब्जेक्ट में जो स्ट्रेंथ थी एज ए कंपेयर कॉमर्स बहुत कम रही होगी, तो क्या कारण है कि बच्चे मैथ सब्जेक्ट से हटते जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता है और फॉर्मूले याद नहीं होते। बेसिक प्रॉब्लम इज कि फॉर्मूले याद नहीं होते। अगर फॉर्मूले याद हो जाए तो मैथ्स कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैथ्स सॉल्व हो ही जाएगा। अच्छा, तो यामिनी ने क्या सोच के रखा है आफ्टर स्टडीज, इन विच वे वुड यू लाइक टू गो? इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग करना है आपको। इंजीनियरिंग में फील्ड भी डिसाइड किया होगा यामिनी ने? सीएस इंजीनियरिंग, सीएस कंप्यूटर साइंस में आपको आगे बढ़ना है। अच्छा, जो बच्चे पढ़ाई से भरते हैं, ये बोलते हैं कि 12th पढ़ लिया बस बहुत हो गया अब नहीं पढ़ना, ऐसे बच्चों के लिए एडवाइस दे दीजिए। देखिए अगर आप आगे पढ़ते हैं तो अचीवमेंट आएगी आपके पास, वो उसका फीलिंग अलग होगा। 12th के बाद जो तुमको अचीवमेंट मिलेगी उसका फीलिंग अलग होगा, तो पढ़ना चाहिए आपको। तो फ्रेंड्स, ये है यामिनी जो याशिका की बड़ी बहन है, 11th क्लास में, और इन्होंने भी निर्मल रानी स्कूल में टॉप मेरिट लिस्ट में परसेंटेज बताइए अपने 78.2% ला करके स्कूल का नाम गौरवान्वित किया है। जैसा कि यामिनी ने बताया कि पढ़ाई से भागना नहीं चाहिए और लगातार मोर बिलाई चैनल ऐसे बच्चों को प्रमोट करता रहेगा आगे, ताकि उनके करियर में कोई बाधा ना आए। अगर आपके बच्चे के अंदर भी कोई टैलेंट है तो मोर बिलाई चैनल से संपर्क कीजिए, हम आपके बच्चे के टैलेंट को पूरी दुनिया को दिखाएंगे। तो आप देखते रहिए मोर बिलाई, और इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा, लाखों लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे बच्चे भी इंस्पायर हों, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ा हुआ वीडियोज़ है और बच्चों को काफ़ी प्रमोट करने का काम करेगा। तो आप देखते रहिए मोर बिलाई। Thank you very much यामिनी and याशिका for spending your precious time with मोर बिलाई। थैंक यू वेरी मच। स्वागत है सर आपका मोर बिलाई चैनल में, और काफ़ी खुशखबरी की बात है कि दोनों बेटियों ने आपके टॉप किया है। सबसे पहले सर हम आपसे जानना चाहेंगे, कई बार ऐसा होता है कि आपको काम और बच्चे दोनों में से कोई एक चुनना पड़ता है, तो सबसे पहले आप, लाखों लोग देख रहे हैं आपको इस मोर बिलाई चैनल के माध्यम से, सबसे पहले आप किसको प्राथमिकता देते हैं सर? सर सबसे पहले तो बच्चों को ही देंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे आपके पास कुछ क्वेश्चन लेकर के आते हैं और आपको ज़रूरी काम से निकलना है, तो सबसे पहले आप बच्चों को प्राथमिकता देते हैं सर? प्राथमिकता देते हैं, और मान लो कुछ है तो ये नहीं बोलते हैं कि भाई आ जाता हूँ फिर मैं देख लेता हूँ। कई बार क्या होता है सर, पेरेंट्स इरिटेट हो जाते हैं कि जा अपनी मम्मी से पूछ। आपके साथ भी कभी ऐसा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा मैम, थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहेंगे।
देखिए मम्मियाँ जो होती हैं बच्चों की दोस्त होती हैं और पहली गुरु होती हैं। कई बार एज अ हाउसवाइफ आप घर की गृहिणी हो, बहुत सारे काम रहते हैं और कई बार बच्चियाँ क्या होते हैं कि आपसे सवाल लेके आते हैं कि मम्मी ऐसा है वैसा है, और आपके पास टाइम नहीं है उनकी बातों को सुनने का। तो आप दोनों में से किसको प्राथमिकता देते हैं? बच्चों को देना है। तो ऐसा कभी इंसिडेंट हुआ है कि बच्ची आपके पास कुछ सवाल लेकर के आई है और आपको सब्जी देखना है और कपड़े धोने हैं, तो उस कंडीशन में आपने क्या किया? बच्चों को ही देखा है, काम तो होते रहेंगे, कभी भी कर लेंगे। किसको प्राथमिकता दी है, बच्चों को कि काम को? बच्चों को प्राथमिकता दिया है सर, लेकिन दोनों बच्चे देखो अच्छे से पढ़ाई की तो अच्छे से नंबर भी लाए हैं। तो आपको गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि मेरे दोनों बेटियों ने टॉप किया? ओके मैम, आप बात कर रहे थे मोर विलेज टीम से। मोर विलेज टीम से बात करने के लिए और समय देने के लिए आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद।